एक तो बीजेपी के पास एक ही चीज़ है कि 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में क्या हुआ। तो उनके लिए 4 लाइन है कि किसान को हिसाब रखना पड़ता है अपने निवालों का, किसान को हिसाब रखना पड़ता है अपने निवालों का। आए दिन खून बहता है देश के नौनिहालों का। और जो सरकार अपने चलाए 2000 के नोट को 7 साल ना चला सकी, वो दूसरों से हिसाब मांगती है 70 सालों का। क्या कहना चाहिए? 70 सालों का हिसाब इसलिए मांगते हैं, ठीक है ना। आप ही की बात, 55 साल आपने देश में राज करा, ठीक है ना। आपने देश को दिया क्या, ये बताइए, क्या दिया आपने? सवाल उठाया जा रहा है कि महाकुंभ में योगी जी व्यवस्था नहीं कर पाए, साथ ही जवाबदेही भी नहीं ले पाए हैं, ये कह रहे हैं। सुनिए, ये बताइए, महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन है, ठीक है, इतना बड़ा आयोजन करा गया, 14 तारीख से 26 तारीख तक डेट है, ठीक है ना, 1.5 महीना सीधा सीधा, ठीक है ना। और सुनिए, इतनी भीड़ में और कितनी दूरी में वो लगता है। और ये बताइए, पहली बात, अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ पर अभी हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर अगर मान लिया अगर कुछ हो जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर भगदड़ मच जाए, यहाँ तो कोई प्रशासन नहीं है, तो यहाँ पर आप किसको कहेंगे? तो वहाँ पर जो भगदड़ हुई है, कहीं ना कहीं जनता का भी फेलियर है। और देखिए, सरकार का फेलियर है, मानता हूँ सरकार का फेलियर है। क्या सरकार ने इस चीज की जवाबदेही ली है कि उनका फेलियर है? जवाबदारी लेंगे, योगी जी जवाबदारी लेंगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा कब लेंगे? 2012 में एक हादसा हुआ था। हादसा भी क्या, जो वहाँ पे महाराज जी आए थे, उनके साथ थोड़ी सी वो हो गई थी मिस्टेक, तो उनके आजम खान जी सामने आके इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए थे कि मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे कारण ये मेरे उसमें हुआ। लेकिन अभी तो कोई सामने ही नहीं आ रहा, और आएंगे तो कब आएंगे ये बताइए। अच्छा ये बताइए, जब अखिलेश यादव, एक मिनट, आप क्या चाहते हो, किसका इस्तीफा चाहिए? हम इस्तीफा नहीं कह रहे, कम से कम कोई सामने तो आए कि हाँ हमारी जिम्मेदारी थी कि हम प्रशासन का इंतजाम नहीं कर पाए। एक मिनट, मैं जवाब दे। देखो, पहली बात तो जो 18 आदमियों की दर्दनाक मौत हुई है, उसके लिए संवेदना है ना। दूसरी बात, देखो होता क्या है कि प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है। अगर हम घर के अंदर 5 बंदों का परिवार रहता है और 10 बंदे अगर घर से आ जाएं, हमारे रिश्तेदार आ जाएं, तो वहाँ भी इंतजाम बिगड़ जाते हैं, है ना। अब वहाँ पे क्या हुआ है, 2 ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी, हाँ 1 ट्रेन लगी हुई थी, और उसके बाद में 16 नंबर पे एक और ट्रेन डिप्यूट की गई, वो एकदम भगदड़ मच गई। यहाँ पे उठाया जा रहा है, गलती किसकी, प्रशासन की है, जनता की है, दोनों की है? अगर है गलती तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव? मैडम देखो, जनता की गलती है, हाँ बिल्कुल जनता की गलती है ये। जब प्रशासन को नहीं देख रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? जब आप आराम से जनता की जब भगदड़ करेगी, जनता प्रशासन को तो देख नहीं रही है, कितना उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। जब भगदड़ बजेगी तो होगा ही होगा, उसमें कोई दोषी नहीं है। कह रहे योगी जी, ये युवा हैं, ये कह रहे हैं कि योगी जी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ये ठीक है, इनकी अपनी वो है, ये कह सकते हैं कि योगी को इस्तीफा दे, हम नहीं कह सकते। मैंने कहा कोई जिम्मेदारी तो ले कम से कम, कि कहाँ भाई हमारे इसमें हुआ। बेटे, हम अपने घर की जब जिम्मेवारी ले सकते हैं, इतने बड़े प्रशासन की जिम्मेवारी कैसे लेंगे आप? अबे बदले, इतनी बड़ी आयोजन में थोड़ी से अव्यवस्था हो जाती है। हाँ, क्या होगी? यहाँ 17-18 लोगों की जान चली जाती है और सरकार बोलती है हमारे इंतजाम किया हुआ है, प्रशासन ने इतनी पुलिस लगा के सारा इंतजाम किया हुआ है। अगर आप लोग उसको 50 करोड़ जनता, एक सेकंड। लेकिन मोदी जी तो 100 करोड़ के लिए तैयार थे, और तुम 50 करोड़ में घबरा गए। 50 करोड़ उसमें स्नान भी तो कर चुके हैं, ये आप नहीं देख रहे। और सुनिए, ये प्रशासन की बात कर रहे हैं, सुनिए, ये प्रशासन की बात कर रहे हैं, प्रशासन आ गया है। जब राम भक्तों के ऊपर गोलियां चली थी, तब कौन सा प्रशासन आगे आया था? तब भी तो अखिलेश यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश। उसका जवाब आप मुझे दीजिए, उसके बाद जवाब मुझे 14 फरवरी 2019 का जवाब दीजिए। नहीं, 14 फरवरी